जय माता दी दोस्तों। माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। तो आज इस वीडियो में हम माँ कालरात्रि की संपूर्ण महिमा को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। माता अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली हैं। मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से ही जानी जाती है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, कालरात्रि, इनका रंग घनघोर काला है, लेकिन माँ बहुत दयालु हैं। इनका रूप भयानक है, बिखरे हुए बाल हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली यह शक्ति कालरात्रि है। काल की भी रक्षा जो शक्ति करे उसे कालरात्रि कहते हैं। माता के 3 नेत्र, तीनों नेत्र ही ब्रह्मांड की तरह गोल हैं और इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। यह माँ गर्दभ की सवारी करती है। इनके ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वरदान देने के लिए सदा उद्यत रहती है। दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहने की प्रेरणा देती है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में लोहे का कांटा लिए हुए हैं तथा नीचे वाली भुजा में खड्ग धारण किए हुए हैं। इनका रूप भले ही कितना भयंकर हो, लेकिन यह देवी सदैव शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत और आतंकित नहीं होना चाहिए। यह माँ बड़ी ही दयालु और शुभ फल देने वाली हैं। कालरात्रि की उपासना करने से सारे ब्रह्मांड की सिद्धियां खुल जाती हैं। जितनी भी सिद्धियां हम चाहते हैं, उनका दरवाजा माँ कालरात्रि की उपासना करने मात्र से खुल जाता है। तमाम असुरी शक्तियां इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही दूर भाग जाती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनका नाम मात्र सुनने से हमसे दूर चले जाते हैं। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, सब माँ कालरात्रि की कृपा से दूर हो जाती है। हमारे जीवन में कितनी भी ग्रह बाधाएं हों, एकमात्र कालरात्रि का नाम स्मरण करने से दूर हो जाती हैं। यह माँ अपने भक्तों को हमेशा अभय वर देती हैं। कभी भी किसी तरीके का भय इनके भक्तों पर नहीं रहता। अब हम माँ कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर माँ कालरात्रि की विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा में आप अक्षत, धूप, गंध, रात रानी का पुष्प, गुड़ नैवेद्य के रूप में लें और विधि पूर्वक पूजा करें। फिर दुर्गा माँ की आरती करें और आपसे बन पड़े तो ब्राह्मणों को दान करें। यह माँ आकस्मिक संकट से हमारी रक्षा करती है। कालरात्रि की पूजा के समय आपको कभी भी सिर को खुला नहीं रखना चाहिए। आपको रुमाल, साफा कुछ भी रख करके आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा कि माँ का किस तरीके से प्रादुर्भाव हुआ और इन्होंने किन राक्षसों का वध किया। पौराणिक कथा के मुताबिक दैत्य, शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज, इन तीनों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवतागण परेशान हो गए थे। वे सब भगवान शंकर के पास पहुंचे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शंकर का आदेश प्राप्त करके माँ पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा रक्त बीज के शरीर पर प्रहार करती, उसके रक्त की बूंद जैसे ही पृथ्वी पर गिरती, उससे लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। इससे वह युद्ध बढ़ता गया और धरती रक्त बीज नामक दैत्य से पट गई। इतने रक्त बीज दैत्य हो गए कि अब क्या करें। तब माँ ने अपना विकराल रूप धारण किया और उनके शरीर से माँ कालरात्रि का प्रादुर्भाव हुआ। अब जैसे ही माँ ने रक्त बीज पर बाण की वर्षा की, रक्त बीज के शरीर से जितना भी रक्त निकला, वह माँ कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और इस तरीके से धीरे धीरे रक्त बीज निस्सहाय निढाल होकर धरती पे गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो यह थी माँ कालरात्रि की महिमा। जिन भक्तों के कैरियर संबंधी बाधा उत्पन्न हो रही है, वे इस नवरात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा अवश्य करें।
इन्हें ज़्यादा ताम-झाम की ज़रूरत नहीं है। ये माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली हैं। इन्हें धूप दीप करें और फिर गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। इन माँ को गुड़ बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए इन्हें गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप सौम्य रूप में हमारे करियर की रक्षा करें, हमें राह दिखाएं ताकि हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, यह थी माँ कालरात्रि की महिमा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी दोस्तों।